हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द टू फिलोज एंड द वियर। द टू फिलोज यानी कि दो साथी, एंड यानी और, द वियर और भालू, दो साथी और भालू। वंस यानी कि एक बार, टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र, वेयर ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा कर रहे थे, थ्रो यानी के माध्यम से, द फॉरेस्ट यानी जंगल के, यानी कि जंगल के माध्यम से। एक बार दो मित्र जंगल के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। When यानी तभी, a bear appeared एक भालू दिखाई पड़ा या फिर प्रकट हुआ। तभी एक भालू दिखाई पड़ा। It came very close वह बहुत पास आया, very close यानी बहुत पास आया, and और got ready to pounce on them। got ready यानी कि तैयार हो गया, to pounce यानी कि झपटने को, on them यानी उन पर, और उन पर झपटने को तैयार हो गया। both of them यानी कि वे दोनों, were scared यानी कि डर गए थे, वे दोनों डर गए। दे कुड नॉट थिंक क्लियरली। दे यानी वे, कुड नॉट यानी कि नहीं सकते थे, थिंक यानी सोच, क्लियरली यानी ठीक ठीक से, वे ठीक से सोच नहीं पा रहे थे या फिर वे ठीक से नहीं सोच सकते थे। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक। क्लाइंबेड आ ट्री एक पेड़ पर चढ़ गया, क्लाइंबेड यानी चढ़ना। द अदर फिलो उनमें से दूसरा या फिर दूसरा, लुकेड अराउंड, लुकेड यानी देखा, अराउंड यानी इधर उधर, यानी कि दूसरा इधर उधर देखा, एंड फाउंड नो प्लेस टू हाइड और छिपने का कोई स्थान नहीं पाया, यानी कि छिपने का स्थान नहीं पाया। लेफ्ट विथ नो ऑप्शन यानी कि कोई विकल्प न होने के कारण या फिर कोई विकल्प न होने पर, ही हेल्ड हिज ब्रेथ, ही यानी वह, हेल्ड यानी रोका, हिज ब्रेथ यानी कि अपने सांस को, एंड ले ऑन द ग्राउंड और ग्राउंड यानी जमीन पर लेट गया। ही न्यू दैट वह जानता था, दैट की आ बियर एक भालू, वुड नॉट टच आ बॉडी कि एक भालू एक शव को या फिर एक मृत शरीर को नहीं छुएगा, यानी कि वह जानता था कि एक भालू कभी भी एक मृत बॉडी को कभी टच नहीं करता। ही ट्राइड हिज बेस्ट नॉट टू ब्रेथ, ही यानी वह, ट्राइड यानी प्रयास किया, हिज बेस्ट यानी कि अपना सर्वोत्तम, नॉट टू ब्रेथ यानी सांस ना लेने का, वह सांस ना लेने का अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। द बियर स्निफ्ड हिम यानी कि भालू, स्निफ्ड यानी सूंघा, हिम यानी उसको, यानी भालू ने उसको सूंघा। थॉट सोचा, ही वाज डेड कि वह मृत है, एंड वॉकड अवे और चला गया। When the friend climbed down the tree, when यानी जब, the friend यानी मित्र,
क्लाइंबड डाउन यानी कि नीचे उतरा, द ट्री यानी पेड़ से, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ही यानी वह, टोल्ड यानी कहा, हिज फ्रेंड यानी कि अपने मित्र से, दैट कि, इट सीम्ड लाइक ऐसा लग रहा था जैसे, द बियर यानी कि भालू, हैड टोल्ड हिम समथिंग यानी कि जैसे भालू कुछ कह रहा था तुम्हें। यस ही सेड यानी कि उसने कहा, हाँ यानी कि जो मित्र नीचे गिरा था या फिर लेटा था उसने कहा कि हाँ, उसने कहा। द बियर सेड यानी कि भालू ने कहा, नेवर ट्रस्ट समवन यानी किसी पर कभी भी भरोसा मत करो, हु यानी जो, लीव्स यू जो तुम्हें छोड़ दे, इन टाइम्स ऑफ नीड यानी कि आवश्यकता पड़ने वाले समय पर। यानी कि ऐसे मित्र पर कभी भी भरोसा मत करो जिससे या फिर जिसकी तुम्हें आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा साथ छोड़ दे। मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि फॉल्स फ्रेंड यानी कि झूठे मित्र, आर यानी कि हैं, वर्स यानी कि खराब या फिर बुरे, देन यानी कि की तुलना में, बिटर इनेमीज यानी कि कटु शत्रुओं से। यानी कि ऐसे झूठे जो मित्र होते हैं वे कटु शत्रुओं से भी बदतर होते हैं या फिर उनसे बुरे होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।